नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, एक टीवी बहस के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत हो गई और उसको लेकर पूरे मीडिया में, पूरे देश भर में चर्चाएं चल रही हैं, वाद विवाद हो रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो टीवी पर डिबेट होती है क्या वो सही हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो समाज में जहर फैला रही हैं? उनकी जो बनावट है, उनकी जो प्रस्तुति है, उनका जो कंटेंट है, वो कहीं ऐसा तो नहीं है जो समाज के लिए हानिकारक है? जब कोई प्रवक्ता उन डिबेट में हिस्सा लेकर इतना बड़ा सदमा झेल सकता है कि उसकी मौत ही हो जाए, तो सोचिए आम आदमी जो रोज़ उन प्रोग्राम्स को देखते हैं, जो रोज़ उन कार्यक्रमों में बहस में हिस्सा लेते हैं, दर्शक होने के नाते उनके दिमागों पर इसका क्या असर हो रहा होगा? पूरा समाज बीमार हो रहा होगा, पूरे समाज के दिमाग में हिंसा, नफ़रत भर रही होगी और ये कटुता, ये वैमनस्य हमें सड़कों पर भी देखने को मिल सकता है, देखने को मिल रहा है। तो जाहिर है कि न्यूज़ चैनलों के अंदर जो कुछ हो रहा है बहस के नाम पर, एजेंडा सेटिंग से लेकर और सरकार की चापलूसी से लेकर, विपक्ष को कटघरे में खड़े करने से लेकर, जहरीला कंटेंट बनाने तक, वो चिंता का विषय है। लेकिन चिंता का विषय होने के साथ साथ हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम आम तौर पर बातचीत में जिम्मेदार बता देते हैं कुछ एंकर को कि उन्होंने ऐसे इस ढंग से प्रस्तुति की जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन इससे भी बड़े सवाल हैं। एंकर को दोष देना ठीक है, वो उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे होते हैं, वो जिम्मेदार हैं उसके, लेकिन और भी लोग हैं जो उनसे ज़्यादा कहीं जिम्मेदार हैं, उनसे ज़्यादा कहीं बड़े दोषी हैं इस पूरे माहौल के। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश है। गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, उन्हें तोड़ता मरोड़ता है, पक्षपात करता है और उससे मुक्ति पानी चाहिए, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आप हमारे वीडियो में जाकर, वीडियो लिंक में जाकर कोई भी सदस्यता अपने लिए चुन सकते हैं और इस तरह से स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ये लिंक आपको इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत आसान है कि आप जो स्क्रीन पर जो लोग दिख रहे हैं उनको दोषी मान लें, उनको कटघरे में खड़ा कर दें और उन पर अपने जो विचार हैं थोप दें, या आप कहें कि उनको अपनी आलोचना, निंदा, भर्त्सना का शिकार बना लें। उनको बनना भी चाहिए। वो सचमुच में ऐसा गिरा हुआ काम कर रहे हैं, नीच कर्म कर रहे हैं कि उनको इसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि ये लोग छोटे जिम्मेदार हैं। बड़े जिम्मेदार वो हैं जो पूरे चैनल की, मीडिया हाउस की संपादकीय नीति बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं एंकर के जरिए, रिपोर्टर के जरिए। आप अगर चैनल की वर्किंग से वाकिफ़ हैं तो आपको ये पता ही होगा कि हर चैनल में एक संपादक नाम का जीव होता है जो कि पूरे कंटेंट पर नज़र रखता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको डिज़ाइन करता है अपनी पूरी टीम के साथ। इसका मतलब है कि एंकर को ये आज़ादी नहीं होती कि वो अपने हिसाब से विषय चुन ले, अपने हिसाब से मेहमान ले आए और अपने हिसाब से उस डिबेट को अंजाम भी दे दे। इसमें पूरी संपादकीय टीम की भागीदारी होती है और जो संपादकीय प्रमुख होता है उसका निर्देशन होता है। तो संपादक एक बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है जो भी चैनल में कंटेंट जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है मालिक, क्योंकि संपादक भी मालिक के इशारों पर ही काम करते हैं। अब वो ज़माना रहा नहीं जब संपादक की अपनी एक हैसियत होती थी, वो अपने से तय करता था कि अखबार में या चैनल में क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। अब सारा दारोमदार मालिकों पर है। मालिक जो टीम बनाता है उस टीम को एक निर्देश देता है और उसके हिसाब से पूरे चैनल चलते हैं। इसका मतलब है कि जिस चैनल में जिस तरह की बहस हो रही है उसमें मालिकों का कहीं ना कहीं कोई छिपा हुआ या सीधा निर्देश है कि इसे इस ढंग से करना है। मालिकों के अपने एजेंडे हैं। मालिकों के अपने एजेंडे क्या हैं? उन्हें सरकार को खुश रखना है, उनकी चापलूसी करनी है, क्योंकि सरकार से वो कई तरह के फ़ायदे लेते हैं और सरकार की अगर
दृष्टि टेढ़ी हो गई तो उनके लिए परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। कई ऐसे मीडिया हाउस हैं, चैनल हैं, जिनके चैनलों के अलावा और भी बहुत सारे धंधे हैं, तो उनको भी बचाना होता है, वो भी उनकी चिंता में शामिल होते हैं। इसलिए संपादकीय नीति ऐसी होती है कि ज़्यादातर सरकार समर्थक होती है, सरकार कि जिन बातों पर नाराज़ होती है वो विषय ना उठाए जाए और जिनसे खुश होती है वो उन विषय को उठाया जाए। तो पिछले 6 सालों में जो हमारे मीडिया का चरित्र बन गया है, जिसे हम गोदी मीडिया नाम देते हैं, जिसे पालतू मीडिया कह सकते हैं, जिसे लैब डॉग कह सकते हैं, वो बन गया है। और उसमें मीडिया पूरी तरह से सरकार की तरफ झुक गया है, सरकार के एजेंडे पर काम कर रहा है। अब ऐसे में एंकर की कोई हैसियत होती नहीं है। कोई भी मालिक चाहे तो कभी भी किसी भी एंकर को निकालकर बाहर फेंक सकता है, किसी भी संपादक को किसी भी समय हटा सकता है। ये उसकी ताकत है और वो इस ताकत का इस्तेमाल भी भरपूर तरीके से करता है। इसका मतलब है जिन चैनलों में ऐसे एंकर बैठे हैं जो कि घृणा फैलाने वाले शोज़ करते हैं, जिनमें वो इस तरह से संचालन करते हैं कि एक पक्ष का पक्षकार बन जाते हैं, सत्ता पक्ष की बात करने लगते हैं, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते हैं, उनके ऑडियो को वॉल्यूम को कम कर देते हैं ताकि उनकी आवाज़ दर्शकों तक ना जाए, तमाम तरह के षड्यंत्रों में लिप्त होते हैं। तो ये एंकर अपनी हैसियत नहीं रखते हैं। उन चैनलों की बात दूसरी है जहाँ पर चैनल संपादक भी है, वहाँ उसकी हैसियत थोड़ी ज़्यादा होती है, वो इस तरह के काम कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर चैनलों में ऐसा है नहीं। ज़्यादातर चैनलों में इन्हीं मालिकों द्वारा, इन्हीं संपादकों द्वारा चुने हुए लोग हैं। यही लोग दूसरे चैनलों से ऐसे लोगों को तोड़ कर लाते हैं जो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। तो तमाम चैनलों में आप देखिए ऐसे लोग हैं जो इस तरह की एंकरिंग करते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से एक तरफ का बायस दिखता है, एक तरफ उनके अंदर इतनी नफ़रत भरी हुई है दूसरे समुदायों के प्रति, दूसरे देशों के प्रति, कि वो हर दिन हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान टाइप के विषय लेकर बहस कराने लगते हैं। तो ये अपने से विषय नहीं चुनते हैं, अपने से गेस्ट नहीं चुनते हैं, अपने से एंगल नहीं चुनते हैं, अपने से जो प्रोग्राम के नाम होते हैं जो बहुत अटैकिंग किस्म के होते हैं वो भी नहीं चुनते हैं। तो ये एक पूरी टीम होती है और संपादक का निर्देशन होता है। तो मालिक संपादक ये ज़्यादा जिम्मेदार हैं। कहने का मतलब ये है कि मीडिया को कंट्रोल कौन कर रहा है। मीडिया को कंट्रोल करने वाले 3 लोग हैं। पहला तो मालिक है, दूसरा सरकार है और तीसरा बाज़ार है। बाज़ार अपने विज्ञापनों के ज़रिए मीडिया के कंटेंट को कंट्रोल करता है। वो ऐसे चैनलों को विज्ञापन देता है जिसमें जो विज्ञापन उसके हैं ज़्यादा देखे जाएं और उन विज्ञापनों को देखकर लोग उसके प्रोडक्ट को ख़रीदें। तो वो अपने तरह से चैनलों के कंटेंट को कंट्रोल करते हैं। सरकार बड़े आराम से कंट्रोल करती है क्योंकि वो भी विज्ञापन देती है और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइसेंस देने का काम भी वही करती है। और किसी भी तरह से किसी भी मालिक को, किसी भी संपादक को, पत्रकार को कहीं भी फंसा कर परेशान करने, धमकाने, उसे जेल में ठूंसने का अधिकार भी उसके पास होता है। इतने सत्ता में होने की वजह से इतने इख्तियार होते हैं, कितने कानून का इस्तेमाल वो कर सकती है। तो ये सरकार इस तरह से कंट्रोल करती है। और मालिक के चूँकि अपने स्वार्थ हैं, अगर दूसरे धंधे ना भी हों तो भी अगर वो केवल चैनल ही चला रहा है, मीडिया हाउस ही चला रहा है और वही उसकी इनकम का ज़रिया है, तो जाहिर है कि वो उसको एक धंधे की तरह चला रहा है और नहीं चाहता कि न सरकार से कोई पंगा ले, ना ही बाज़ार से कोई पंगा ले, और मुनाफा ज़्यादा कमाना चाहिए। हमारा चैनल जो TRP की होड़ में है वो ऊपर रहना चाहिए, भले ही उसके लिए कोई भी समझौता करना पड़े। तो ये समझौते ऊपर से शुरू होते हैं, नीचे से शुरू नहीं होते हैं। एंकर को आप दोष दीजिए, बिल्कुल दीजिए, क्योंकि वो न समाज का हित देख रहे हैं, न देश का हित देख रहे हैं, बस केवल अपनी पैकेज को बचा कर रखते हैं। अपनी पत्रकारिता के साथ भी वो अन्याय कर रहे हैं, पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिस तरह की एंकरिंग वो कर रहे हैं। तो एंकर जिम्मेदार हैं, लेकिन एंकर को वहाँ उस कुर्सी पर बैठाने वाले लोग कौन हैं, ये हमेशा आपको हमको याद रखना चाहिए और हमारा निशाना उन्हीं पर होना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि अब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं सरकार से कि आप इन बहसों को रोकने के लिए कुछ कीजिए। वो सरकार क्यों रोकनी जाएगी? सरकार का तो एजेंडा ये चैनल आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार बोलेगी ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोर्ट कुछ नहीं करेगा। हम देख रहे हैं कि कोर्ट भी सरकार के प्रभाव में काम कर रहे हैं, इसलिए वो भी कुछ काम नहीं करेंगे। वो भी यही कहेंगे कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल नहीं दे सकते हैं, ये लोकतंत्र का बुनियादी उसूल है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ये चैनल, ये एंकर, ये संपादक जो कर रहे हैं वो बड़ा विभत्स है, बड़ा घृणास्पद है। और ये पता नहीं उनकी अंतरात्मा अभी जिंदा है या मर चुकी है कि वो लगातार हर दिन साल दर साल यही किए जा रहे हैं। उन्हें डूब मरना चाहिए, लेकिन वो डूब के नहीं मरेंगे क्योंकि उन्होंने लाज शर्म छोड़ दी है। बहरहाल तो आप सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसमें अब रास्ते क्या रह जाते हैं? रास्ता नंबर 1 कि वो तमाम राजनीतिक दल जो महसूस करते हैं कि ये चैनल, ये प्रोग्राम, ये एंकर पक्षपात करते हैं, जहर फैलाते हैं, उन तमाम चैनल या प्रोग्राम या एंकर के कार्यक्रमों का बहिष्कार उनको करना चाहिए, उनमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से उन पत्रकारों को भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए जो इसे गलत मानते हैं। बुद्धिजीवियों को, राजनीतिक विश्लेषकों को, जो किसी धर्म के नेता हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं लड़ने के लिए, उनको भी बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे जो प्रवक्ता हैं पार्टियों के, संबित पात्रा टाइप के, उनके साथ बहस में हिस्सा लेने से मना कर देना चाहिए कि इनके साथ हम नहीं बैठेंगे, इनका बहिष्कार करें। तो ये ऐसे लोगों का, ऐसे चैनलों का, ऐसे कार्यक्रमों का जब वो बहिष्कार करेंगे तब जाकर एक दबाव बनेगा कि बेहतर बहस के लिए बेहतर लोग रखे जाएं और बेहतर ढंग से उनको कंडक्ट किया जाए। दूसरी बात यह है कि ये जिम्मेदारी केवल राजनीतिक दलों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों की नहीं है, बल्कि हमारी, आपकी, दर्शकों की, आम दर्शकों की भी है। क्योंकि ये जो गंद फैल रहा है चैनलों के ज़रिए वो हमारे दिमागों में भी जा रहा है, हमको भी गंदा कर रहा है। हमें भी जब ऐसी बहस देखते हैं तो हमारा बीपी हाई हो जाता है, इसका मतलब हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान कर रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें भी एक एजेंडा बनाना चाहिए कि हम फला चैनल नहीं देखेंगे, फला एंकर के प्रोग्राम नहीं देखेंगे, और जो भी ऐसा करेगा उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, सोशल मीडिया में हर मंच पर उसकी निंदा करेंगे, भत्सना करेंगे। तो जब ये पूरा माहौल बनेगा राजनीतिक दलों की तरफ से भी, जनता की तरफ से भी, दर्शकों और पाठकों की तरफ से भी, तभी मीडिया में कुछ सुधार होगा। अन्यथा इसी तरह से हम लगातार इन लोगों को कोसते रहेंगे और इसी तरह से ये अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि इनके स्वार्थ बहुत इस तरह के जहरीले कार्यक्रमों में गहरा गए हैं, उनके अंदर उनकी बहुत गहरी जड़ें बैठ गई हैं। वो उससे निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, और निकलने को सोचे भी तो सरकार उनको निकलने नहीं देगी, क्योंकि ये हिंदुत्ववाद, फासीवाद का दौर है। इसमें मीडिया का इस्तेमाल एक प्रोपेगेंडा मशीनरी की तरह करना उनके एजेंडे का हिस्सा है, तो वो निकलने नहीं देगी। लेकिन अगर ये बहिष्कार शुरू हो जाए तो अपने आप वो जो बहस एक तरफा होती हैं वो ढह जाएंगी, क्योंकि उसमें दूसरा पक्ष होगा नहीं, तो वो मोनोलॉग करती रहेंगी, एक तरफा हो जाएंगी, नीरस हो जाएंगी। तो ज़रूरी है कि ये तमाम लोग जो बुरा मानते हैं इन चीज़ों को, उनसे दूर हट जाएं, इनको बाहर कर दें अपने टीवी शेड्यूल से। आपके जो टीवी देखने का आपका जो कार्यक्रम है उससे बाहर कर दें, और बाकी बहुत कुछ ऐसा है टीवी जगत में ही अच्छा देखने के लिए जो आप देख सकते हैं। तो ये थी समस्या और निराकरण इस पूरी बहस का। उम्मीद है कि आप मुझसे सहमत होंगे और इस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाने के लिए, सहयोग देने के लिए, संगठित होने के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।